मैं अपना स्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके। स्क्रीन शेयर हो गया आप लोगों के साथ। ये बेसिक फॉर्मूलाज लास्ट डे हम लोग ने देखा था, आई थिंक सैटरडे को। करेक्ट। सैटरडे के पहले। फ्राइडे को होता, सैटरडे को मैं अवेलेबल नहीं था। तो बेसिक फॉर्मूलाज जो हमारा कंसिस्ट ऑफ होता है उसमें हमारा सम का फॉर्मूला एक था। ये लास्ट क्लास आपको फ्राइडे भी मैंने करवाया था। किसको किसको इसमें बेसिकली डाउट है? ऋषभ, रोहित, शुभम, आप लोग कैमरा नहीं ऑन करोगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा कि आप लोग हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो। आप लोग म्यूट पे हो इसलिए क्योंकि बीच में वॉइस का ये इंटरप्शन ना हो, लेकिन कैमरा प्लीज ऑन करके रखो आप लोग। अवंतिका का भी कैमरा आज ऑफ है फॉर सम रीजन। अवंतिका, यू नॉट इन ऑफिस? नहीं, वो आ रही है, खा रही थी वो, ओके इसलिए। ओके। हाँ हाँ। তো ঋষভ, দেখতে পাচ্ছো স্ক্রিনে শেয়ার করেছি আমরা হ্যাঁ স্যার। সাম ফর্মুলা কিসের জন্য ইউজ করা যায়? টোটাল। অ্যাডিশন করতে। ঠিক আছে। ওকে টোটাল স্যার। করতে, অ্যাডিশন করতে তুমি সাম আচ্ছা ফর্মুলাটি ইউজ করবে। আচ্ছা। রাইট রোহিত? जी सर। तो अभी क्या है कि सम फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं समझ लो मेरे पास एक डेटा है। ये एक डेटा है हमारे पास। ठीक है। दिख रहा है सबको? है ना? हम्म। अब ये डेटा पे मुझे क्या करना है? मुझे अगर टोटल अमाउंट निकालना है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट था, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट था, इसका अगर टोटल निकालना है तो हम लोग उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। रोहित, क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसके लिए? जी सर। बोल आ रहा है। हेलो। यस यस रोहित, गो अहेड। बोल रहा है। सम इक्वल टू। सम इज इक्वल टू। इक्वल टू सम। इज इक्वल टू सम। सम इज ओके। इज इक्वल टू सम। उसके बाद इक्वल टू ट्रैक करेंगे। उसके बाद क्या होगा? इज इक्वल टू सम लिखने के बाद क्या करना है रोहित? सर टोटल कॉस्ट ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट? करेक्ट। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अमाउंट ट्रैक करेंगे। अमाउंट क्या करेंगे? सर अमाउंट पूरा ट्रैक करेंगे। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो हम अमाउंट पूरा सिलेक्ट कर लिए इधर। करेक्ट। अभी हम इंटर प्रेस करेंगे तो मुझे इसका टोटल मिल जाएगा। यहाँ से बात टोटल। करवा नहीं जा रही। राइट। जी सर। तो ये सम फॉर्मूला है। ठीक है। जहां आप एक रेंज का टोटल निकालना चाहते हो ऐड करके तो आप सम फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन ऐड आप और कैसे कैसे कर सकते हो? आप इजिकल टू लिख के, राइट, आप इजिकल टू लिख के दो नंबर को अगर ऐड करना है तो ये प्लस ये, ऐसे भी कर सकते हो, दो नंबर को ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इजिकल टू लिख कर
अगर सम में नंबर डायरेक्ट प्रेस कर देते हो 56, 87, तब भी वर्क करेगा। तो आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली नंबर भी डाल सकते हो, इट विल वर्क। ओके, ये सेम चीज ऐसे भी वर्क करेगा। अगर हम लिख देंगे इज इक्वल टू 57 + 68, ये भी वर्क करेगा। समझ में आया शुभो? यस सर। ओके, तो ये इस इतना तरीका से आप एडिशन यानी सम कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है एवरेज का। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? माउ व्हाट इज द फॉर्मूला, आप रीड आउट करोगे? माउ एवरेज का फॉर्मूला क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट? इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, A1 कोलोन A5, A1 कोलोन ब्रैकेट A5 क्या होता क्लोज। है? यहाँ पर रेंज होता है, राइट माउ? जब भी आप ऐसा देखोगे कोलोन बीच में लिखा हुआ है एक सेल के दूसरे सेल के साथ, तो वो रेंज दिया हुआ रहता है। तो अगर सेम चीज में अगर हम निकालना चाहे एवरेज प्राइस, ठीक है, एवरेज प्राइस हमारा प्रोडक्ट का क्या निकलेगा? हम यहाँ से लेकर सेम सम की तरह यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमको एवरेज मिलेगा। तो हमारा एवरेज कितना निकल रहा है? 156। वेट करिए, ठीक है ओके थोड़ा। ओके, गॉट इट मो? तो इस तरह से एवरेज यूज करेंगे। नेहा जी, आपको समझ में आया एवरेज? एवरेज का मतलब किसको किसको समझ में नहीं आता है? जी सर। एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट को लेकर जो निकलेगा वो एवरेज अमाउंट है। नहीं नहीं, टोटल अमाउंट को नहीं, एवरेज नॉर्मल लाइफ में आप नॉर्मल मीनिंग ऑफ एवरेज क्या होता है? निशा, एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है? सर पूरे अमाउंट को मिला के जो एक नहीं, अभी निकलता एक्सेल का है। बात नहीं करना, एवरेज, एवरेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एवरेज का मतलब सर बीच में जो है, ना करेक्ट, ज्यादा ना कम, मतलब एक राइट। करेक्ट। जैसे अच्छा, कोई बोलता है ना ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये बहुत खराब स्टूडेंट, कोई कोई होता है बोलता है एवरेज स्टूडेंट है। तो वो खराब भी ज्यादा नहीं है, वो मिड लेवल पे मीडियोकर है, इंटरमीडिएट लेवल पे रहता है, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो क्या क्या प्रोडक्ट थे। प्रोडक्ट थे पेन, बुक, फिर पेंसिल, पेन, ये सारे प्रोडक्ट थे। लेकिन मेरे पास जितने पेन हैं, दो पेन है मेरे पास इधर, दो यहाँ पर ही, तीन पेन है, एक पेंसिल है, एक बुक है। तो ये सारा प्रोडक्ट का मेरा एवरेज प्राइस क्या निकल रहा है? 156 रुपये, करेक्ट। ये एवरेज प्राइस, मिडिल प्राइस अगर लेंगे तो एवरेज प्राइस मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलता है, ठीक है, 156 रुपये। अब यहाँ पर एवरेज के साथ और एक फॉर्मूला हम लोग अगर यूज करना है, कि अगर हमको निकालना पड़े कोई भी है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, मतलब काउंटिंग उसका कितना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फॉर्मूला? निशा? काउंट। इज इक्वल टू काउंट, और उसमें रेंज हम लोग डालते हैं, करेक्ट। यस। एंड सेम एवरेज में भी आप डिफरेंटली रेंज बैठा सकते हो, नंबर बैठा सकते हो, सेल का रेफरेंस बैठा सकते हो, राइट।
जैसे एवरेज में आपका, आप ये रेफरेंस बैठा है, कॉमा दिए, दूसरा नंबर बैठा है, कॉमा दिए, ये वाला बैठा है, ये भी आप कर सकते हो, तभी भी आपका वर्क करेगा। ओके, समझ में आया आपको? तो मैं काउंट का जिसे बता रहा था, काउंट का आपका क्या होता है, अगर हम किसी चीज का काउंट निकालेंगे, काउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या होगा, इज इक्वल टू, शोमा क्या होगा फॉर्मूला? इज इक्वल टू काउंट ए काउंट, ब्रैकेट ओपन। काउंट ए नहीं है, काउंट ए दूसरी चीज के लिए था, ये सिर्फ अच्छा काउंट अच्छा काउंट। रहेगा। अच्छा काउंट, काउंट काउंट में हम क्या करेंगे, आप सिलेक्शन कहाँ से कहाँ वो तक जो सिलेक्ट करें? अमाउंट का जो पेन का अमाउंट से। लाइक उसका रेफरेंस क्या है, B11, पेन हाँ का हाँ पहला अमाउंट क्या है, B11 से हम 11 सिलेक्ट करेंगे पूरा। B15 तक, हाँ राइट? हाँ देखो आप जब यस। कुछ करते हो सिलेक्ट ना, यहाँ पर आप देखोगे फॉर्मूला बार में ये प्रिंट भी करते जाता है, ठीक है? तो मैं यहाँ से हम्म यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हम्म करने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारे कितने प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है, यस। निकल गया, यहाँ पर 5 बार प्रोडक्ट आया हुआ था, हम्म लेकिन प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट एक्चुअली में कितना है, कितने तरह का प्रोडक्ट है सोमा? तीन। तीन ही तरह का प्रोडक्ट है ना, बुक है, पेंसिल और हाँ पेन है। तो अगर हाँ यहाँ पर 5 आ रहा है तो ये सही आंसर है। नहीं। अगर हम टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बोलते हम्म तो 5 सही होता, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आई हैव वो डिफरेंट है। जैसे हम लोग प्रोकेटिव में बहुत सारा प्रोडक्ट है, अब सर आके तुमको पूछेंगे कि ये अभी हम लोग का ऑर्डर फॉर्म में कितना प्रोडक्ट है, तुम बोलोगे 100 एंड समथिंग, फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे 110 प्रोडक्ट है हम लोग की कंपनी में, राइट? तुम ये तो नहीं बोलोगे सर 10,000 प्रोडक्ट है वेयर हाउस में, 3,000 है हेड ऑफिस में, ये तो नहीं बोलोगे, है ना? सुमा, मऊ, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ तो इधर पर कैसे करेंगे, हाँ। इधर पर ही 3 कैसे आएगा, ये तो फॉर्मूला गलत हो गया काउंट लगाने से। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालना चाहूंगा तो कैसे होगा? काउंट इफ सर। काउंट Count इफ, ifs. काउंट इफ से हो जाएगा, चलो करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ में क्या करना होगा रशिका बताओ? ब्रैकेट ओपन करना होगा, उसके बाद उसके बाद रेंज लेना होगा जो पेन से ले, हाँ, 11 से लेके 15 तक, ठीक है, कॉमा उसके पेन। कॉमा, कॉमा पेन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए कितना आया हमारे पास काउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना आया, आंसर कितना आया सिमरन? Please, 3। ये 3 क्या चीज के लिए आया पता है आपको? ये 3 आया क्योंकि पेन 3 बार हो रहा है। जी सर। अगर जैसे ही मैं पेन की जगह इसको पेंसिल कर दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, नीचे में बोलो तो कौन गेस करेगा? मऊ, कितना हो जाना चाहिए? मैंने पेन को पेंसिल कर दिया अभी, अभी नीचे में आंसर कितना हो जाना चाहिए? 2। करेक्ट, 2 हो जाएगा, लेकिन अभी भी तो ये नहीं निकला कि मेरा 3 तरह का प्रोडक्ट है ना? मेरा 3 तरह का प्रोडक्ट है, बुक, पेंसिल, पेन, ये लिस्ट से मुझे निकालना था इसका काउंट, ये कैसे निकलेगा? So वो formula we have to change that pen. व्हाट वी विल चेंज इट टू, यू टेल मी, क्या फॉर्मूला जो में हमने डालोगे? सर काउंट ब्रैकेट एल, मतलब जो रेंज है उसके बाद वी आर राइटिंग दिस
पेन नो जिसको सिलेक्ट कर 3 बार है, हाँ, तो यहाँ पर तो क्या अगर वो सिलेक्ट होगा? चीज बुक होगा शायद। बुक बुक तो फिर एक्चुअली मैं बुक भी करता हूँ आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। नो मैं सर, बुक इट विल कम वन देन। 1 दिन। तो तीनों को सिलेक्ट कर दे। हाँ, सॉरी गाइस, कोई विजिटर आए हैं ऑफिस में, हमारे हेड ऑफिस में। सो दिस इज द थिंग, अभी कितना हो गया है यहाँ पर, हमको चाहिए तीन तीन तरह का प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं कि ये 3 तरह का प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करें। कौन है ये कर सकता है? मेघना, अवंतिका, अनीता, रशिका, कौन कर सकता है? क्या, चलो इसमें क्या यूज करेंगे? डिपार्टमेंट है कि हाँ डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, वो हर ऑलराउंडर है। ऑल जाएगी फिर तो मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना है वो निकालना है ना। रोहित, तुम्हारा माइक ऑन है शायद, और इसकी क्या वजह से क्या सेकंड वाला में क्या बैकग्राउंड हुआ, न्यूज स्प्रे आ वाला रहा में? है। नहीं सर, मेरा माइक ऑन नहीं है, सब एक जगह पे बात कर रहे हैं तो वही इको हो रहा है। शिवम क्लास नहीं कर रहे क्या आज? नहीं सर, उसको थोड़ा वीडियो का काम मिला हुआ, वो उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल दो कि वॉइस में बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके सर। इसीलिए मैं बोला था कि हेडफोन आप लोग रखोगे तो बेटर रहेगा, और म्यूट करके रखिए अभी जब तक मैं बता रहा हूँ, ओके? ये कैसे होगा? मेघना, सिमरन, मतलब कितना कितना मतलब एक कितना एक तरह का करके कितना है प्रोडक्ट है? ना। कितना हाँ। तरह का प्रोडक्ट है ठीक मेरे है, पास? मेघना तो से तो इससे ले लो, इसका ले लो, दोनों का हम्म। ईमेल ले लो और कर लो। गैस, और किसका एक माइक चीज ऑन अभी है? मैं बता रहा हूँ ना। ओके, काशिबा इज नियर यू, मेघना, ओके, नो इश्यूज। You can switch on mic, then only we can hear you, Meghna. माइक आपका 1 मिनट। हाँ रुक जाइए एक मिनट। देखिए, स्टिल हैविंग प्रोडक्ट लंच। लॉन्चिंग नया नहीं आइडिया, नहीं ये नहीं कैसे कुछ टाइम होगा? अपने को स्टार्टिंग में मिलेगा फर्स्ट अगर में। इजुकल टू मतलब वो काउंट एक करके चीज पूरा आज ही वो जो करके रो है देखने की वो कोशिश सिलेक्ट करें, कर क्या ले बता रहा तो हूँ। निकल जाएगा ना लोगों कितना ने टाइप ना का है। लोगों से वो तो 5 आएगा। छोटा से बड़ा मैं जैसे भी आता है कर रहा ना, हूँ, अच्छा देखो। वो आप 5 आएगा। हम लोग को गोल्डन लोगो ओके। करना था। गोल्डन पूरा लोगो हो जाएगा, ठीक है, वो हो मेघना, आप गया, समझ लो माइक छोटा से ऑफ कर बड़ा हो सकते गया। हो। और हाँ उसके बाद हाँ। में प्रोक्रिएटिव। हम्म, आप लोग खुद ट्राई करोगे या मैं बताऊं? जैसे काउंट इफ है, काउंट इफ अभी राइट नाउ रशिका ने बताया था, राइट रशिका? वैसे काउंट इफ्स भी होता है। यस सर। काउंट इफ्स मतलब एस लास्ट में जुड़ जाता है, जिसमें आप डिफरेंट क्राइटेरिया दे सकते हो, ओके? मैं क्या करूंगा, इधर पर ही क्राइटेरिया रेंज ले लूंगा, रेंज यहाँ से मैंने रेंज ले लिया। क्राइटेरिया 1 पेंसिल, क्राइटेरिया 2 बुक, अच्छा क्राइटेरिया ये भी आ गया, क्राइटेरिया 2 का रेंज भी आ गया। क्राइटेरिया 2 है हमारा बुक, क्राइटेरिया 3 का रेंज भी यही है, और क्राइटेरिया 3 है अपना पेन, ठीक है? काउंट ऑफ प्रोडक्ट, मैंने क्राइटेरिया रेंज दिया है, क्राइटेरिया
ओके, मैंने यहाँ पर ही कॉमा दे दिया था, सॉरी। पहले आप लोगों को काउंट समझ में आया, काउंट इफ समझ में आया है गाइस? किसको किसको नहीं समझ में आया? क्योंकि आपको काउंट इफ नहीं समझ में आया तो काउंट इफ में और बड़ा फॉर्मूला है, तो आप लोग के सर के ऊपर से जाएगा। काउंट इफ किसको किसको समझ में आया है? सर मुझे ये और एक बार समझाइए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा एक डेटा है जिसमें है प्रोडक्ट और अमाउंट, पेंसिल, बुक, पेन, पेंसिल और पेन दिया हुआ है, जिसका ये अमाउंट है, प्राइस है, ठीक है। इसका टोटल कॉस्ट हम लोग ने जोड़ा तो 780 आ रहा था। अब हम अगर निकालना चाहें काउंट ऑफ प्रोडक्ट, और हम टोटल काउंट लगा रहे हैं, अगर सिर्फ काउंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं जिसमें हमने इक्वल टू काउंट दिया है और अपना रेंज जो है सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट के ऊपर। एक मिनट, इसमें वैल्यू लगो, एक सेकंड, ये फॉर्मेटिंग लग गया है, नंबर होगा। चलिए मैं इधर लगाता हूँ, इधर पर ही फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। कि मुझको ये शीट को एक बार ओपन करना होगा, ये ऑटो रिकवर्ड शीट था कल का, तो इसमें इशू हो रहा है शायद इसको। मैं एक नया शीट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वो कोई भी रेंज पकड़ नहीं रहा है। सबको दिख रहा है स्क्रीन गाइस? जी सर। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो मैं इधर अगर काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू आएगा काउंट, यस। मैं गलती कर रहा था इधर, मैं काउंट जो कर रहा था वो टेक्स्ट डेटा पे कर रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा था, वो जीरो फेच कर रहा था हमको। ओके, समझ में आया सबको? क्या मैं इशू, क्या क्यों जीरो आ रहा था उधर? विस्तव, कंफ्यूज? जब आपको काउंटिंग लगाना है किसी चीज पे, हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर मैं इधर पर ही काउंट लगा रहा था हाँ तो ये जीरो दे रहा था, करेक्ट। हाँ हाँ लेकिन मैं जब ये रेंज पे लगाया अमाउंट पे, तो वो मुझे उसका काउंट बता दिया। इसमें इसमें क्या अच्छा डिफरेंस है, ये टेक्स्ट डेटा है और ये न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर्स है ना इसमें। हाँ तो काउंट में क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल डेटा पे वो करेगा वर्क। ओके, ओके सर अमाउंट रिपोर्ट तो बताओ आप अगर ट्राई करोगे ऐसे ही तो ये क्या आंसर करेगा, जीरो आंसर करेगा, करेक्ट। देख रहे हो, मैं दो को जोड़ने गया, क्या आया, जीरो आ गया। अवंतिका समझ में आया आपको? ये काउंट था। अब काउंट इफ क्या था, इज इक्वल टू काउंट इफ अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो मुझसे क्या पहला पूछ रहा है, रेंज।
रेंज में क्या है? रेंज में एक चीज है कि आपका, एक सेकंड होल्ड करेंगे। रेंज में क्या है कि आपको ये रेंज सिलेक्ट करना है जिसको आपको काउंट करना है, कॉमा, क्राइटेरिया मैंने पेंसिल दे दिया। तो हमारे पास पेंसिल कितना बार यहाँ रिपीट हो रहा है डेटा में, मऊ? पेंसिल कत बार আসছে? 2 বার। 2 बार, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट अगर हम लोग ये इसके जगह पेन को सिलेक्ट कर रहे तो कितना आ रहा है? 2 ही बार आ रहा है क्योंकि पेन भी 2 बार रिपीट हुआ है ना? अब रशिका बताएंगी कि काउंट और काउंटिफ में एक बेसिक डिफरेंस क्या हुआ। आप नंबर्स पे उधर कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम लोग टेक्स्ट पे काउंटिफ लगा पा रहे हैं। करेक्ट? समझ में आया? और काउंट इफ्स का वो वाला एक बार दिखा दीजिए। मैं काउंट सिर्फ आज का 3 आपको बजे दिखा आएगा। देता हूँ। हाँ। ये पहले एक बार हम लोग तो उतना फास्ट नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लोग फिर बोलते हैं कि काउंट इफ उनको नहीं समझ में आएगा और हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, तो वो लोग को फिर काउंट इफ समझा के प्रॉब्लम होगा। कि काउंट इफ में आपका और बड़ा फॉर्मूला है। इफ्स में देखिए क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया वन, ये ऐसे बोल रहा है तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले काउंट इफ समझ लो आप। रेंज मांग रहा है, उसके बाद क्या क्राइटेरिया पे उसको काउंट करना है वो मांगता है। ठीक है? ये सब देखते बच्चों। अगर जैसे मुझे निकालना है कि इस रेंज में मेरे पास बुक्स कितना है, मैंने रेंज सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, उसके बाद क्राइटेरिया पे जब आया ऑप्शन तो मैंने बुक को सिलेक्ट कर लिया। बुक हमारे पास स्केट हुआ है, एक ही बार रिपीट हो रहा है। अंडरस्टूड? सर ये फॉर्मूला क्या हम लोग नंबर में यूज कर सकते हैं? नंबर पे चलो ट्राई करते हैं। काउंट इफ, तो रेंज हम लोग ये वाला दे देंगे, है ना? नैन, रेंज सिलेक्ट करने के बाद कौन सा अमाउंट सिलेक्ट करोगे तुम? अगर कोई भी सिलेक्ट करोगे तो 250 तो यहाँ पर एक ही बार रिपीट हुआ है। जो आप कॉमा में देकर लास्ट में जो दे रहे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पर ये 250 सिलेक्ट किया है, वो वही चीज ढूंढेगा, उसमें वही चीज का काउंट निकाल के आपको देगा। अनीता, आरती, आप लोगों को समझ में आ रहा है काउंट इफ की करे? तो पहले आप यस रेंज जो दे मतलब दे रहे हो, उसके बाद आप जिस भी डेटा को सिलेक्ट करोगे उसी का काउंट वो बताएगा। निशा, समझ में आया आपको काउंट जी इफ? सर। यस सर। इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है सम इफ। जैसे हमारे पास पेंसिल कितनी बार आया है यहाँ पर गाइज? 2 बार 2 बार। सर। 2 बार आया, राइट? ऐसा हो सकता है, ये तो छोटा डेटा शीट है। हमारे पास होता है बिल का बहुत बड़ा बड़ा डेटा शीट भी होता है ना? तो समझ लीजिए अगर मुझको निकालना है कि सिर्फ बहुत सारे मतलब 20 पेजेस का हमारा बिल है, उसमें कम से कम 70 टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट पेज में कलौंजी आया है, राइट? अब कलौंजी को मैं ऐड करना है, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अगर सम करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं पेंसिल का निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? इसके लिए एक फॉर्मूला है सम इफ। जैसे काउंट इफ है वैसे सम इफ है। ओके? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ। रेंज में यहाँ पर मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया क्या है? मुझे पेंसिल का जितना टोटल है वो चाहिए, सिर्फ पेंसिल का। ओके?
और मुझे सम रेंज कहाँ से करना है, मतलब सम किससे करना है, इस रेंज से। अभी आप पेंसिल में देखो, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर पेंसिल में 80 है, 180 करेक्ट आंसर है। अगर मुझे सिर्फ पेंसिल का टोटल जानना है तो मैं क्या करूंगा, सम इफ करूंगा। सेम वाइज मैं आपको बता दे रहा हूं। अ, अगर मैं यहाँ पर पेंसिल लिख देता हूँ प्रॉपर, राइट। अब ये जो फॉर्मूला था इसमें मैं A2 की जगह B7 का रेफरेंस दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर पेंसिल को पेन भी रिमूव करके लिखूंगा, देखिए 350 हो गया। अब आप पेन का टोटल करिए, 200 और 150। यही दो बार पेन आया है अनीता, दो ही बार आया ना पेन। हाँ। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि हमारा डेटा जो है वो पेन का टोटल मुझे निकाल कर दे दिया। ओके। आप लोग को दिखा ना कि हमने पेन का टोटल कैसे निकाला। अब उसी जगह मुझे सिर्फ बुक एक बार आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर बुक लिखूंगा, अब देखो मैं जैसे ही बुक लिखूंगा, देखिए बुक बुक का प्राइस कितना है, 250। तो सोचिए आपका कोई बहुत बड़ा शीट है, उसमें आपका बहुत सारा चीजें डाला हुआ है, फिर आपको एक बार में ही उसका टोटल निकाल लेना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था मऊ, एक 20 पेज का बिल है और उसमें कलौंजी 70 टाइम्स आया है। तो अब आपको टोटल करना है अगर, तो कैसे करोगे, सम इफ लगा के टोटल, क्योंकि कलौंजी का अगर सिर्फ प्राइस चाहिए तो कितना हुआ, एक्सक्यूज मी, तो वो आप निकाल सकोगे। वो कैसे निकालोगे, सर सम इफ के थ्रू। बोलिए। मेरा सम इफ क्वेश्चन फिर है, फॉर्मूला का एक बार बोलूं, इज इक्वल टू सम इफ। इज इक्वल टू सम इफ, उसके बाद रेंज देना पड़ता है। रेंज में आप क्या दोगे, जिस चीज का आपको मतलब बाद में फाइंड करना है उसका पूरा रेंज दोगे। तो इसलिए हमने क्या किया, रेंज में A2 से लेके B6 किया। A2 यहां से है ना, A2 जो है वो यहां से है, यहां से लेके यहां तक B6 तक मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में जो भी हम वैल्यू डालेंगे, इसीलिए मैंने जब B7 का रेफरेंस दे दिया, B7 में क्या है, B7 में ये वाला आ रहा है ना, मैं जो लिख रहा हूँ। इसलिए मैं जैसे जैसे इसको चेंज कर रहा हूँ, देखोगे आप वो भी चेंज हो जा रहा है। इवन दो अगर कैपिटल में है या स्मॉल में वो भी मैटर नहीं करता है। मैंने स्मॉल में पेंसिल लिखा तब भी वर्क कर रहा है वो। मैं पेन स्मॉल में अगर लिखता हूँ वहां पर कैपिटल में है, B7 कॉलम अगर ब्लैंक भी रहेगा तो उसका तो भी कुछ ड्रैग नहीं है, करना है। तो कुछ नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा। आप डायरेक्टली भी बैठा सकते थे, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया आपको। आप B7 नहीं देके आपको जिसका वैल्यू फाइंड करना है आप यहाँ पर ही सिलेक्ट करते। जैसे मैं अगर पेंसिल सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए पेंसिल का टोटल आ गया, पेंसिल का 180 आ गया, करेक्ट। उसके बाद लास्ट में क्या चाह रहा है कि सम रेंज। सम रेंज क्या है, जहां से जहां तक का आपको एडिशन करने का अमाउंट का पूरा डिटेल्स है। ओके, समझ में आया क्यों, आपको समझ में आया। सम इफ मैंने कल भी आपको एक बार दिखाया था। हम्म सर रसिका मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर जैसे अमाउंट है 100, 250, 150, ऐसा करके सी कॉलम में, डी कॉलम में, ई कॉलम में फिलअप किया हुआ है। हम्म, तो क्या हम हर कॉलम का निकाल निकाल सकते हैं कि हाँ हर 250 कॉलम का कितने बार आया है? 250, हाँ निकाल सकते हो, आपको रेंज दे देना वो है। कैसे करेंगे सर? देखो ये अमाउंट है, समझ लो मैं इधर लिख दिया कॉस्ट, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है।
ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि समझ लो 54 में 2 बार कर देता हूँ इधर एग्जाम्पल के लिए। अगर आप चाहते हो देखना कि 54 कितनी बार आया, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू काउंट काउंट इफ, ये रेंज होगा हमारा, करेक्ट। और क्राइटेरिया क्या होगा, 54 होगा। 54 कितने बार आया, 2 बार आया। अब यही यही आपका क्वेश्चन था, राइट रशिका? मेरा क्वेश्चन था हम्म सी कॉलम में भी रिपीट हो रहा है 250, हम्म डी कॉलम में भी है, ई हम्म कॉलम में भी है, कितने बार आया, बी से लेकर ई तक का रेंज ले सकते मतलब हो? आप बोल रहे हो लेफ्ट टू राइट कॉलम में 250 बहुत बार आया है। हम्म। आपको चेक करना है कि कितनी बार आया है, राइट। हम्म। देखो ये जो फॉर्मूला का रेंज हम लोग दे रहे हैं, ये हम लोग वर्टिकली दे रहे हैं, है ना। चलो इधर 250 डालते हैं, 250, और इधर भी एक 250। हम लोग के पास कितना 250 हो गया रशिका अभी? 3। 3। अब हम क्या करेंगे, हम अपना रेंज डिफाइन करेंगे। रेंज में मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, मैंने कॉमा दिया, और 250 को भी, एक 250 को सिलेक्ट कर लिया। कितने बार आया? जी सर। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रॉपरली? सबको ये समझ यस में सर। आया, रशिका क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। कि उस शीट में बहुत जगह, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में अगर 250 एक अमाउंट आ रहा है, कितने बार आ रहा है उसको चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, रेंज अपना आपको पूरा सिलेक्ट करना होगा। आपको जितने कॉलम्स में ढूंढना है आप पूरा सिलेक्ट कर लो, ओके। अगर उसके बाद और एक कॉलम होता, ठीक है, जिसमें अमाउंट होता, तो भी हम क्या कर सकते थे। अभी हमको इस तीनों अमाउंट से अगर निकालना है निशा, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन। अगर हमको 250 कितने बार आया है ये शीट में, ये देखना है, तो हम क्या करेंगे, सर काउंट इफ, काउंट इफ, ब्रैकेट में ये पूरा कॉलम रेंज पूरा लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, B2 से लेके राइट, D6 तक। D6 तक। वेरी गुड। उसके बाद उसके बाद 250। कॉमा, कॉमा देना होगा। हाँ 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 हाँ, कॉमा के कॉमा, बाद 250, 250 हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख या सकते फिर हैं? वहाँ नहीं लिख सकते या लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। यस। तो 4 बार आ रहा था, चारों बार उसने बता दिया हर जगह देखकर कि रेंज में 250 4 बार आया है, ठीक है। अवंतिका बुझेছো এটা? সিমরন? না স্যার, সরি, এটা আমি শুনতে পাইনি, কথা বলছিল ওর জন্য। ये एक शीट में 3 कॉलम है अमाउंट का, इसमें 250 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। हम लोगों ने काउंटिव फार्मूला के थ्रू पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया जितना तीनों कॉलम था, और 250 जैसे ही क्राइटेरिया में दिया, तो उसने आंसर में दे दिया हम लोगों को 4 रिजल्ट में। तो शीट में जितने बार भी रहेगा, अगर आप रेंज में सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको उसका काउंट मिल जाएगा क्राइटेरिया में जो भी आप दोगे। पूजा, अंडरस्टूड? या क्वेश्चन है, डाउट है इसमें? सपना? नो सर। मतलब नो सर मतलब समझ नहीं आया या समझ में आ गया? समझ में आ गया। समझ गई। अनीता जी, आरती, ये क्या है?
হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ। মৌ, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। রিস্তাভ, শুভ, স্যার সামিটটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে। समीप में क्या कंफ्यूजन है बोलो। ফর্মুলাটা समीप में हम क्या क्या कंफ्यूजन, एक बार रिपीट करेंगे। যেরকম ভাবে কাউন্টিংটা ক্লিয়ার করে দিলেন না, ওরকম ভাবে একটু সামিটটা বলে দিন। সমাপ্তি কি হয় যদি তোমাকে কোনো একটা कोई भी एक आपको पर्टिकुलर का वैल्यू ऐड करना है। जैसे हमको निकालना है पेंसिल, यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, पेन 2 बार रिपीट हुआ है, और बुक एक, लेकिन इसका अमाउंट हमको ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग सम इफ यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने रेंज दे दिया। ये हम लोग का रेंज है डेटा का, राइट। क्राइटेरिया क्या है, पेंसिल मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो ऐसे पेंसिल लिख भी सकता था, कॉमा देकर फिर रेंज मुझे सिलेक्ट कहाँ करना है, सम रेंज इधर से करना है। तो पेंसिल का टोटल कितना है, 100 प्लस 80, 180 आ गया। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। बोले सम का एरिया कम बढ़ा सकते हैं, सम का रेंज। सम का रेंज बढ़ा सकते हैं, सम बी का टू रेंज से डी B2 सिक्स से आप क्या करना चाहते हैं, बोलिए। B2 से D6 तक। B2 से D6 तक क्या हुआ, क्या है? बोलिए। हाँ सर एक ही आया है। एक ही आया, तो आपको रेंज क्या होगा, जो अमाउंट का एक कॉलम है आपको वही सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं ये B2 की जगह डी लिखता तो क्या हो रहा है, होगा ये वाला सेल को पूरा, ये वाला रेंज को ऐड किया है, देख रहे हो ना आप। यहाँ पर ही 123 कैसे आया, पेंसिल के लिए 78 प्लस 45 कितना होता है, 123 होता है ना। नैन, अंडरस्टूड। यस। तो आप यस सर। सम इफ में अगर रेंज बढ़ाओगे तो वो आपका पहला कॉलम को ही पकड़ेगा, ओके, 3 कॉलम को नहीं हो नहीं सकता। पकड़ेगा। निशा, सम इफ समझ में आया आपको? यस सर। ऋषभ, हाँ सर। क्लियर है ना? मेघना, किसको डाउट है सम इफ में, ओपनली प्लीज बताओ। किसी को डाउट है तो हैंड थम्स अप कर सकता है। रोहित, सम इफ समझ में आया? नहीं सर, ये वाला समझ में नहीं आया सर, उसका बाद वाला समझ में आया था। काउंट इफ समझ में आया था। जी सर। सम इफ में क्या क्या आपको डाउट है, बताओ। सर फिर से बताते तो एक बार अच्छा रहता। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सम इफ में मुझे अगर किसी पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया का, मतलब कोई एक सेल का टोटल ऐड करना है। जैसे पेंसिल यहाँ कितने बार रिपीट हुआ है रोहित? 2 बार सर। 2 बार रिपीट हुआ है। जी तो सर। मैंने पेंसिल, पहले तो रेंज सिलेक्ट किया मैंने कि मुझे इस रेंज का सारा मेरा डिटेल है और इसमें से मुझे पेंसिल चाहिए, और मुझे ऐड जो करना है इस कॉलम से करना है। देख रहे हो आप, मैंने रेंज दिया है D2 से D6, D2 से D6 ये वाला हो रहा है ना। तो ये करने के बाद हमने क्या देखा कि 78 पेंसिल का यहाँ पर है और 45
अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना आता है? 1 2 3 123। ठीक है, तो इस तरह से yes सम इफ यूज कर सकते हो। ओके, सर एक क्वेश्चन था बोलिए। सर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अरे बोलिए, कोई तीनों का बात एक नहीं। साथ तीनों का एक साथ साम निकल सकता है, ऐसा कोई फॉर्मूला है? तीनों का एक साथ सब मतलब तीनों कॉलम का। मतलब उसका उसका कितना, उसका कितना, उसका कितना। हाँ, पूरे एक साइज। हाँ, तो ये कैसे करेंगे? ऐसा कोई फॉर्मूला है सर? इसके लिए आप कौन सा यूज कर सकते हैं, मैंने कुछ बताया था इसके लिए आपको। सर इफ लगाना पड़ेगा सर? पाइवट। अगर आप पाइवट करोगे ना तो 1 मिनट में आपको इसका टोटल मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर पाइवट करता हूँ, इंसर्ट करके मैं अगर पाइवट करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को ले लिया इधर और अमाउंट को वैल्यूज में देखो, ये चीज आपके लिए पाइवट कितने अच्छे से कर देता है, राइट। यस सर। पाइवट मैंने कराया था, आप नहीं थे उस टाइम क्लास में, राइट। यस सर। अब पाइवट का वीडियो होगा वहां अपने कोर्स में, आप वहां पर देख सकते हो। तो ओके इस चीज के लिए देखिए, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ चीज आपको अलग टूल से यूज करना है हमेशा। मतलब दिमाग में दौड़ नहीं रहे कि इसके लिए क्या फॉर्मूला, उसकी जब आपके लिए ऑलरेडी पाइवट इतना बड़ा बना हो, जो 1 सेकंड के अंदर तीनों का अलग से निकाल कर शीट दे दिया, तो आप बैठने जाओगे, फॉर्मूला से होगा ये, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला से नहीं होगा। लेकिन आप पाइवट कर लोगे वो बेटर रहेगा, राइट। आपको पेन पेंसिल का सबका टोटल मिल गया कि नहीं? यहाँ तक कि आपको अलग से अगर काउंट भी निकालना है, आप क्या करोगे, ये सम वाले को आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके अगर काउंट पे क्लिक कर दोगे, देखो बुक 1 बार था, पेन 2 बार था, पेंसिल 2 बार था। नयन, यस सर। तो पाइवट इधर यूज हो जाएगा, करेक्ट। सबको समझ में आया ये कि क्यों मैंने पाइवट यहाँ पर यूज किया? इजी है ना, बेटर है कि नहीं? सोमा, बुझिचो, हाँ सर। मऊ, हाँ हाँ। अनीता, ओके। सो यस गाइज, सर। आज का क्लास हम थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 1 आवर हो गया है। वी हैव अ गेस्ट ओवर हियर इन हेड ऑफिस विच आई नीड टू मीट अप एंड कल आज का वीडियो और 2-3 दिन का वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड करके ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप लोग उसको रिवीजन करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास को डिवाइड करेंगे। आप लोग सबको अपना डाउट्स के लिए हम लोग 15 मिनट रखेंगे। शुरुआत का 15 मिनट हम लोग जो कल हुआ है, कल जो आज मैंने क्या क्या आप लोगों को बताया, सम इफ काउंट इफ बताया, राइट। तो ये सब में आप डाउट लेके आओगे, हम लोग 15 मिनट डाउट को देंगे, उसके बाद हम लोग नया कुछ सीखेंगे, करेक्ट। समझे रोहित? कल जो डाउट है खुल के पूछो, मैं साइकिल देख के जज करता हूँ तब तुम बोलते हो कि हाँ सर नहीं समझ में आया। ऐसा मत करो। तुमको अगर नहीं समझ में आया, मैं 10 बार मतलब बाइक उठा के वेयर हाउस आ जाऊंगा, लेकिन तुमको सिखा के छोड़ूंगा। आई मेक यू अ मैन। राइट नाउ यू आर अ चाइल्ड, आई मेक यू अ ठीक है मैन, सर। ओके। ओके सर। सो आज के लिए इतना ही गाइस। थोड़ा टाइम का यहाँ पर आज है, लोग आए हैं मिलने के लिए हेड ऑफिस में। विल बोथ मीट ऑल ऑफ यू टुमारो सेम टाइम 2 o'clock। लेकिन आप लोग रिवाइज करके आओ, जितना भी पुराना आपको डाउट है सारा रिवाइज करो। नहीं समझ में, यहाँ पर पूरा चीज समझने के ऊपर है, करेक्ट। और आज मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा अभी तक जितना हुआ है उसका रिवीजन के लिए, क्योंकि हम सोचे कि आप लोग इतना अच्छे से सीखो कि सर लोग को प्रॉब्लम हो जाए कि सब ने अच्छा नंबर लाया, अभी फर्स्ट रैंक किसको दिया जाए, करेक्ट। चलो टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।